फ्रेंड्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फर्स्ट की मैथ। ठीक है बच्चों, ये एक टॉपिक है क्लास फर्स्ट में, मल्टीप्लेक्शन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई करना। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा टॉपिक है बच्चों, जिसको आज हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। फ्यूचर में हर चीज़ काम आती है, तो ये भी काम आएगा। बहुत सारे बच्चों के घर में छोटे भाई बहन होंगे, ठीक है, और ये चीज़ आगे भी आती है, सेकंड थर्ड में भी आती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम छोटी क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, केजी क्लास में ये स्किप काउंटिंग होती है, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई आ जाती है नंबर लाइन पे ही। तो इसी तरह से धीरे धीरे स्टेप बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो बच्चे देखिए, हमें क्या करना है, इस नंबर लाइन पे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे जो भी आएगा हमारा। तो बच्चों, नंबर लाइन पे कैसे हम गुणा करते हैं ये हमें सीखना है। तो देखिए बच्चों, जो अगर आपके सामने इस फॉर्म में लिखा होता है 5 × 4, तो आप इसको किस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो ना। 5 को 4 से हम गुणा करेंगे, है ना। आप इसको इस तरीके से लिख के गुणा करोगे। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं, मतलब 4 का टेबल हम 5 बार बोलते हैं ना। तो 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसे ही हम करते हैं, 4 पंजे 20, है ना। हमेशा नीचे वाला टेबल, ऊपर में जो संख्या होती है उतनी बार हम बोलते हैं। ठीक है, तो 4 का टेबल हम कितनी बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, तो 4 पंजे 20 होगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे बच्चों, 0 से हम 4 पर आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 4 पे हम जंप करेंगे। ठीक है, और कितनी बार जंप करना है हमें, 5 बार जंप करना है। कितनी बार जंप करना है, 5 बार जंप करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखो, 0 से, ये हमारा 0 है, यहाँ पे हम सर्कल कर लेंगे। और 0 से हमें कहाँ पर जंप करना है, सीधे 4 पे जंप करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 1 = 4। ठीक है, अब ऐसे ही जंप बच्चों हमें 5 बार करना है। ठीक है, तो या तो अगर आपको 4 का टेबल आता है तो आप कर लोगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, और 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 तक कर लोगे। ठीक है, सॉरी, हाँ, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, तो आप 20 तक कर लोगे अगर आपको 4 का टेबल आता है तो। अगर आपको टेबल नहीं आता है बाई चांस 4 का, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखिए, 0 से हमने 4 पे जंप किया। ठीक है, हमने देखा कि बीच में कितने नंबर स्किप हो रहे हैं, 1 2 3, 3 नंबर स्किप हो रहे हैं, बीच में 3 नंबर छूट रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 नंबर छोड़ के फिर सर्कल लगा देंगे। 3 नंबर छोड़ेंगे, 1 2 3, फिर हम चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे, सर्कल लगा देंगे। ठीक है, फिर हम 3 नंबर स्किप करेंगे, 1 2 3, फिर हमने 4 नंबर की पे क्या किया, सर्कल लगा दिया। अब हमें कितने जंप करने हैं, ऐसे 5 जंप करने, तो देखते हैं मेरे 5 जंप हो गए। तो देखिए, ये एक जंप हो गया, फिर दूसरा जंप हमारा यहाँ पे हुआ, तीसरा जंप हमारा यहाँ पे हुआ, और चौथा जंप हमारा यहाँ पे हुआ। अभी हमारे 5 जंप नहीं हुए हैं, मैं 5 जंप करना है। अब हम यहाँ 3 नंबर स्किप करते हुए आ रहे हैं बच्चों, तो फिर हम यहाँ 3 नंबर स्किप करेंगे, 1 2 3, और 4 नंबर पे हम सर्कल कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से आपने एक जंप और किया तो आप आ गए 20 पे। देखिए जंप, देखिए कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 और ये 5, ये पूरे 5 जंप हो गए, मतलब 5 जंप हमने कर लिए और हम आ गए 20 पे। और 5 4 जब 20 होता है, 4 5 जो 20 होता है। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पर टेबल 4 का 5 टाइम पढ़ा है। ठीक है, तो 4 5 जो 20, तो हम यहाँ 20 फिल कर देंगे बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम ये नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन किसे कहते हैं, जिस लाइन पे हमारी ये संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सीखा आपने। अगर आपको टेबल आता है तब तो आप कर लोगे, है ना। 0 से 4 पे क्या, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 पे, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। अगर टेबल आता है तब तो आप इस तरीके से कर लोगे, लेकिन अगर टेबल नहीं आता है तो आप ये नंबर स्किप कर करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे बच्चों नंबर लाइन में। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हम इसको किस तरह से बोलेंगे। हम इसको इस तरीके से बोलेंगे बच्चों, 2 × 10, 2 × 10 इक्वल टू, अब यहाँ बॉक्स में हम लिखेंगे क्या होगा हमारा। तो अब ये हमें इस तरीके से दे दिया गया है कि 2 ×
मल्टीप्लाई बाई 10। हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, इसी तरीके से लिखोगे आप। अब इसमें आप 10 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 10 का टेबल 2 बार पढ़ोगे, है ना, 10 का टेबल 2 बार बोलोगे, तो 10 2 जा कितना होगा, 20 होगा। आप समझ रहे हो ना, 10 का टेबल 2 बार पढ़ना है, इसका मतलब क्या है कि हमें 10 10 के 2 जंप लगाने हैं, 10 10 के 2 जंप लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 से कहाँ आएंगे, 10 पे आएंगे। हमें स्टार्टिंग ही बच्चों 0 से करनी है, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 0 से करते हैं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे 0 से, ठीक है। और 0 से सबसे पहला जंप हम कहाँ पे लगाएंगे, 10 पे लगाएंगे। तो देखिए हमारा 10 कहाँ पे है, ये हमारा 10, हम यहाँ पे सर्कल कर लेंगे इस तरीके से, मतलब बोल्ड कर लेंगे। और ये हमारा फर्स्ट जंप हो गया। हमें 2 जंप लगाने हैं, 10 10 के 2 जंप लगाने हैं। तो 10 2 20 होता है हमारा। अब देखिए 10 2 20, एक 0 से 10 पे एक जंप हो गया और 10 से 20 पे दूसरा जंप होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको 10 का टेबल नहीं आता है, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, आप इन दोनों के बीच के नंबरों को काउंट करोगे, जो नंबर स्किप हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर स्किप हो गए। तो आप यहाँ से भी 9 नंबर स्किप करके और 10 नंबर पे सर्कल लगा दोगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर स्किप किया और 10 पे हमने ये सर्कल कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट जंप था और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सेकंड जंप हो गया, ठीक है। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, और हमें यहाँ पर यही करना था, है ना, हमें यहाँ पे यही करना था। 10 10 के 2 जंप करने थे, तो 10 2 जा 20 हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। हम ये क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू, हमें यहाँ पर लिखना है कि कितना होता है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं। देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 3 है ना, तो इसको आप इस तरीके से लिख के मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 6 को ऊपर रख लिखोगे और 3 को नीचे लिखोगे, है ना। तो 3 का टेबल आप 6 टाइम पढ़ोगे, है ना। 3 का टेबल आप 6 तक पढ़ोगे। तो 3 6 कितना होता है, 18 होता है। 3 6 18, 3 6 18, नेहा लिख दिया 18, ठीक है। 3 6 18। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमें 3 3 के कितने जंप लगाने हैं, 6 जंप लगाने हैं। 3 3 के कितने जंप लगाने हैं, 6 जंप लगाने हैं। तो सबसे पहले हम 0 से कहाँ पर आएंगे, 3 पे आएंगे। हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से करनी है। और 0 से सबसे पहला जंप हमारा कहाँ पर होगा, 3 पे होगा। सबसे पहला जंप हमने 3 पे लगाया। अब ऐसे ही जंप 0 से 3 पे लगाया ना, तो ऐसे ही हमें जंप 6 बार लगाना है, 6 टाइम लगाना है, ठीक है। तो देखिए 0 से 3 पे लगाया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब आप इसको जंप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको 6 का टेबल आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर नहीं आता है बाई चांस आपको 6 का टेबल मल्टीप्लाई पे आपको नंबर लाइन में मल्टीप्लाई करना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला हम स्टेप क्या करते हैं, 0 से 3 पे, हमें यहाँ 3 दिया हुआ है ना, तो 0 से 3 पे हम सबसे पहला जंप करते हैं। उसके बाद 0 और 3 के बीच में हम देखते हैं कि कितने नंबर स्किप कर दिए हमने, 1 2 नंबर स्किप कर दिया। तो फिर इसके बाद 3 के बाद हम क्या करेंगे, 2 नंबर स्किप करके फिर एक सर्कल लगाएंगे, 2 नंबर स्किप करके फिर एक सर्कल लगाया, 2 नंबर स्किप करके फिर एक सर्कल लगाया, 2 नंबर स्किप करके फिर एक सर्कल लगाया। हम कितने सर्कल लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, हमें 0 को छोड़कर 6 सर्कल लगाना है। अगर हमने 6 जंप किया है तो, अगर हमें 6 जंप करना है तो 6 सर्कल लगाना है। 18 पे हम आ गए और फिर ये हम जंप का निशान ड्रॉ कर देंगे। ये हमने 6 जंप कर लिए। इस तरीके से बच्चों बिना टेबल के भी आप बहुत आराम से कर सकते हो मल्टीप्लाई नंबर लाइन पे, अगर आपको टेबल नहीं भी आता है तो, ठीक है।
चलिए एक एग्जाम्पल और है आपके सामने। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे बच्चों। 2 का टेबल अगर हम 8 बार पढ़ते हैं 8 जा तक, 2 8 जा 16, 2 8 जा कितना होता है 16 होता है ना। 2 8 जा 16, तो सबसे पहला जंप जो हमारा 0 से कहाँ पर आएगा, 8 पे आएगा या 2 पे आएगा। सबसे पहला जंप हम 2 पे करेंगे, ठीक है। 0 से सबसे पहला जंप हमारा कहाँ होगा, 0 से स्टार्टिंग करेंगे और 2 पे हमारा पहला जंप आ जाएगा, ठीक है। अब 2 के जंप हमें 8 बार करना है। 2 के जंप हमें कितनी बार करना है, 8 बार करना है। तो देखिए एक नंबर स्किप किया यहाँ पर और दूसरे पे सर्कल किया। इसी तरह एक नंबर स्किप करेंगे, दूसरे पे सर्कल कर देंगे। एक नंबर स्किप किया, दूसरे पे सर्कल कर दिया। एक नंबर स्किप किया, दूसरे पे सर्कल कर दिया। एक नंबर स्किप किया, दूसरे पे सर्कल कर दिया। एक नंबर स्किप किया, दूसरे पे सर्कल कर दिया। एक नंबर स्किप किया, दूसरे पे सर्कल कर दिया। एक नंबर स्किप किया, दूसरे पे सर्कल कर दिया। अब हमें ऐसे ही ये 8 जंप करने हैं ना, 2 के 8 जंप करने हैं, 8। तो हम काउंट कर लेते हैं कि ये सर्कल हमने जो लगाया है ये 8 हुआ कि नहीं हुआ, 0 को छोड़कर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जंप तो हमारे हो गए, है ना। तो अब हम ये जंपिंग का निशान बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो साथ साथ भी, जब आप सर्कल लगा रहे हो ना, तो साथ साथ भी ये जंप का निशान आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब हम जंप गिन लेते हैं, कितने जंप हमारे हो गए। देखिए ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 जंप हो गए। हम 16 पे आ गए। तो यहाँ पे 2 8 जा कितना होता है 16 होता है हमारा, है ना। तो हम 16 पे आ गए। तो इस तरीके से बच्चों हम नंबर लाइन पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मेथड बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा और बहुत इजी लगा होगा। तो प्लीज़ बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है आपको, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ताकि बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नई वीडियो कोई अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।